खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिसे कामयाबी की दौड़ में अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और वो है मजबूत खानदानी रिश्ते और सच्ची दोस्ती। चलें देखते हैं कि हमारा माखिज़ इस बारे में क्या कहता है। अक्सर हम यही समझते हैं ना कि अच्छी सेहत और एक कामयाब करियर मिल जाए तो ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या इस तस्वीर में कोई बहुत अहम हिस्सा गायब तो नहीं? ज़रा सोचिए, हर हफ्ते हमारे पास पूरे 168 घंटे होते हैं। इनमें से कितना वक्त हम इस चीज़ को देते हैं जो शायद सबसे ज़्यादा अहम है, लेकिन अक्सर उसे भुला दिया जाता है। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये हैं वो 6 मराहिल जो हमें खुशगवार और भरपूर ज़िंदगी की तरफ ले जाने में मदद कर सकते हैं। देखें, हमारा माखज़ एक बहुत सादा लेकिन गहरी बात बताता है। कामयाबी एक ऐसी इमारत की तरह है जिसके 3 स्तून हैं: सेहत, करियर और ताल्लुकात। अगर इनमें से एक भी स्तून कमज़ोर हो, ख़ास तौर पर रिश्तों वाला, तो पूरी इमारत की बुनियाद हिल जाती है। तो सवाल यह है कि ये बुनियाद कैसे रखी जाए? इसका जवाब बहुत आसान है। रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतें, यही वो ईंटें हैं जिनसे मजबूत खानदानी रिश्तों की दीवार खड़ी होती है। उसकी एक बेहतरीन मिसाल शाम का मामूल हो सकता है। सोने से सिर्फ 1 या 2 घंटे पहले तमाम स्क्रीन्स को एक तरफ रख दें और ये कीमती वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारें। और सिर्फ शाम ही क्यों, दिन भर में की गई छोटी छोटी कोशिशें भी बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं। जैसे वालिदैन को एक मुख्तसर सी फ़ोन कॉल या बच्चों से उनके दिन के बारे में बातचीत करना। अच्छा, रोज़ाना की बुनियाद तो मजबूत हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हफ्तावार और माहाना सतह पर हम अपने खानदानी बंधन को कैसे और मजबूत बना सकते हैं। यहाँ माखज़ एक बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाता है। घर में एक दूसरे के कामों में हाथ बटाना और एक दूसरे की कोशिशों को सराहना, यही वो चीज़ें हैं जो एक खुशगवार माहौल की बुनियाद बनती हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जैसे हफ्ते में एक बार बहन भाइयों से बात करना या महीने में एक बार फैमिली के साथ बाहर खाना, ये ताल्लुकात में ताजगी लाती हैं। याद रखें, तसलसल अहम है, बड़े बड़े काम नहीं। रोज़मर्रा और हफ्तावार मामूलात के बाद अब बात करते हैं उन सालाना रिवायात की जो ज़िंदगी भर की खूबसूरत यादें बन जाती हैं। चाहे वो हर चंद साल बाद एक साथ छुट्टियां गुजारना हो या त्योहारों पर एक दूसरे को मुबारकबाद देना, ये बड़े लम्हात हमारे रिश्तों को वक्त के साथ और भी गहरा कर देते हैं। तो अब ख़ानदान से आगे बढ़कर बात करते हैं हमारे मुंतखब करदा ख़ानदान की, यानी हमारे दोस्तों की, और देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी पर इनका कितना गहरा असर होता है। ये पुरानी कहावत आज भी उतनी ही सच्ची है: सत्संगे स्वर्गवास, असत्संगे शर्वनाश। यानी अच्छी सोबत जन्नत का रास्ता है और बुरी सोबत तबाही का। हमारे दोस्त वाकई हमारी तकदीर पर असरअंदाज होते हैं। कभी सोचा है कि इंसान उन 5 लोगों का औसत होता है जिनके साथ वह सबसे ज़्यादा वक्त गुजारता है? हमारा मौजू यही दिलचस्प नज़रिया पेश करता है। हम लाशऊरी तौर पर अपने दोस्तों की आदतें और सोच अपना लेते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि हमारा किरदार हमारे करीबी दोस्तों का मजमुआ है। इसीलिए तो कहते हैं कि दोस्तों का इंतखाब ज़िंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक है। तो यहाँ अहम नुक्ता ये है कि अगर हमारा हल्का अहबाबी हमें बनाता है, तो फिर ऐसा हल्का कैसे बनाया जाए जो कामयाबी की तरफ ले जाए। यहाँ एक बहुत ही मुनफरिद और ज़बरदस्त ख्याल पेश किया गया है। अगर कामयाब लोगों तक बराह रास्त रसाई मुश्किल हो तो उनकी किताबों को अपना दोस्त बना लें, उनके तजुर्बात से सीखें और उनके उसूलों पर चलने की कोशिश करें। आखिरकार इस सारी बात का निचोड़ ये है कि एक भरपूर जिंदगी किसी एक बड़े कारनामे से नहीं बनती, बल्कि ये हमारे रिश्तों में की जाने वाली छोटी, मुसलसल और मुखलिस कोशिशों की बुनियाद पर खड़ी होती है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने के लिए है, वो कौन से 5 लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी को सिमत दे रहे हैं, और क्या ये वही सिमत है जो हमें एक मुतवाज़न और खुशगवार मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगी?